हेलो भाइयों, नमस्कार करता हूँ आप सभी को। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में मैं बात करना चाहता था और आज वो समय आ चुका है जो मैं इस वीडियो में इस चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ। और ये एक तरीके से पूरी तरीके से कह सकते हो स्कैम ही बन चुका है अभी के टाइम पे हमारे इंडिया में। एक ये जो मार्केट है हमारे इंडिया में एक स्कैम का काम कर रहा है अभी के टाइम पे, और ये अभी से नहीं है, हो गया 4-5 साल इसका, जिसका नाम है एस्ट्रोलॉजी। देखो अब भाई ये जो एस्ट्रोलॉजी है इस पर बहुत सारे लोग बिलीव कर रहे हैं, इसके चक्कर में पड़ रहे हैं, सोच रहे हैं कि यार बता देंगे, हमारे फ्यूचर के बारे में पता चल जाएगा, बहुत चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। कोई यूथ है जो जॉब का प्रिपरेशन कर रहा है, वो बोल रहा है कि मुझे ये जॉब मिलेगा कि नहीं, कोई एग्ज़ाम निकल पाएगा कि नहीं, ये सब चीज़ों के चक्कर में पड़ रहा है, मतलब जानना चाह रहा है बेसिकली। और फिर जो कपल होते हैं वो ये बता रहे हैं, मतलब पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा पार्टनर के साथ रिलेशन सही होगा कि नहीं, और सामने वाले जो बता रहे हैं वो इतना तक एक्यूरेट बता रहे हैं कि तुम्हें जो लड़की मिलेगी किस नाम की होगी, कितना एज होगा, इतना भी पता कर ले रहे हैं भाई साहब। मतलब एग्जैक्ट देखो, एक्यूरेट देखो, इतना ज़्यादा एक्यूरेट पता चल जा रहा है आजकल के टाइम पे एस्ट्रोलॉजी के नाम पर। ये तो एक तरीके से फ्यूचर प्रेडिक्शन होना चाहिए, इसका नाम एस्ट्रोलॉजी ही क्यों रख दिया। इससे बेकार का पढ़े लिखे लोग जो पढ़े लिखे हैं वो लोग भी इस झांसे में आ रहे हैं। तो देखो बहुत सारे लोग जो आज के टाइम पे देखो स्ट्रगल कर रहे हैं, पैसे कमाने के पीछे ही स्ट्रगल कर रहा है सबसे ज़्यादा। एक तरीके से देखा जाए तो लोग पैसे कमाने के पीछे ही जा रहे हैं। मतलब कोई भी एक तरीके से देखा जाए अभी के टाइम पे, जो भी कोई सुबह सो के उठ रहा है दिमाग में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उठ रहा है कि पैसे कमाने जाने हैं। हमारे पेरेंट्स भी अगर बाहर जा रहे हैं तो पैसे कमाने के पर्पस में जा रहे हैं, ठीक है। अब बाहर जा रहे हैं, फैमिली के रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं तो एक अलग बात है, लेकिन हमारा मेन पर्पस ये होता है कि पैसे कमाएं। तो वहीं पर कुछ ऐसे ऐप्स वगैरह आ जा रहे हैं जिन पर हम भरोसा कर ले रहे हैं और हमें ये चीज़ पता चल जा रहा है कि चलो हमारा फ्यूचर तो तय हो गया, ये तो है सिक्योर। अब भाई साहब मुझे इससे उतनी भी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं है, लेकिन मुझे तकलीफ़ कहाँ हो रहा है पता है, कि जानबूझकर इतना ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है मुझे, और मुझे मजबूरन मानना पड़ रहा है कि ये स्कैम है। क्यों? अब देखो कुछ ऐसा अलग अलग चीज़ बता दे तो सही, ठीक है। अगर ये ऐप भी आज को ये क्लेम करने लग जाए कि हाँ चलो हम भी उतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं बता पाते हैं, इतना तो पता है चल ही जाएगा, लेकिन भाई साहब ये लोग तो ये बताने में लगे हुए हैं कि आपको उस जगह पर भी जॉब मिल जाएगा, उस कंपनी में जॉब मिलेगा। ये बता रहे हैं भाई साहब, इतना ज़्यादा एक्यूरेट तो अभी के टाइम पे एआई भी नहीं हुआ। ये कितना ज़्यादा पढ़ लिए हैं जो एक्यूरेट इतना इतना कुछ एक्यूरेट बता रहे हैं। उस कंपनी में जॉब मिलेगा आपको, उस जगह पर पोस्टिंग होगा, हाँ आपका ये एग्ज़ाम निकलेगा, इतना तो यहाँ तक तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन वो बता रहा है इस कंपनी में मिल जाएगा। आपको जो पार्टनर मिलेगा उसका एज ये होगा, आपको जो पार्टनर मिलेगा उसका नाम ये होगा। फंस कौन रहा है, सुन कौन रहा है? हमारे जैसे लोग ही सुन रहे हैं ना। मतलब सुन के हंसी आता है मुझे, मतलब इतना ज़्यादा क्यों एक्यूरेट हो रहे हैं भाई। मतलब एक लिमिट होता है, ठीक है, एक लिमिट होता है कि यार इसके आगे उतना ज़्यादा झूठ नहीं बोलेंगे हम, लेकिन नहीं, हमें तो लिमिट पार ही करना है। अब देखो एस्ट्रोफिज़िक्स, एस्ट्रो साइंस एक बहुत अच्छी चीज़ है, मैं भी इन सारी चीज़ों के बारे में कभी कभी जानकारी ले लेता हूँ, यूट्यूब में वीडियो सुनता हूँ, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। आए दिन नए नए प्लैनेट्स डिस्कवर्ड होते हैं, नए नए स्टार्स डिस्कवर्ड होते हैं जो सूरज से भी बहुत बहुत गुना ज़्यादा बड़े हैं। सुन के ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, ये सब चीज़ जानने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठा रहे हैं, और फ़ायदा हमारे डिज़ायर्स का उठाया जा रहा है। एक तरीके से बताया जा रहा है कि आपको ये चीज़ हो जाएगा, आपका इस डेट में ये शादी होगा, उस डेट में शादी होगा, उस साल में शादी होगा। ये सब चीज़ क्या है भाई? मतलब मैं सवाल सीरियसली पूछना चाह रहा हूँ, ये सब चीज़ क्या है और हम क्यों बिलीव कर रहे हैं इन सारी चीज़ों पर? हम इसलिए इन सारी चीज़ों पर सबसे ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं क्योंकि हमें अभी तक अपने कर्म पे भरोसा है ही नहीं। अगर हमें अपने कर्म पे भरोसा है तो इन सारी चीज़ों पर हम बिलीव कभी नहीं करें, कतई नहीं करें। यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, एक खेल चल रहा है, हमारे डिज़ायर्स से खेला जा रहा है, हमारे इच्छाओं से खेला जा रहा है, हमारे डर से खेला जा रहा है। यहाँ पर वही तो देखने को मिलता है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी में यही सब चीज़ ज़्यादा होता है, हमारे डर से खेला जाता है, हमारे कंफर्ट से खेला जाता है, यही सब चीज़ सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। अब भाई देखो मैं इस चीज़ के खिलाफ इसीलिए हो जाता हूँ क्योंकि ये इतना ज़्यादा एक्यूरेट बता देते हैं भाई साहब, इतना ज़्यादा लिमिट पार नहीं करना चाहिए। अब अच्छा हुआ जो लोग मतलब उतना भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है वो लोग तो कम से कम इस झांसे में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। आप अगर इन सारे ऐप्स में जाओगे भी, जैसे मैं पढ़ा भी हूँ इन सारे चक्करों में, आज से 3-4 साल पहले की बात है, मैं अभी इन सारी चीज़ों को मतलब ऐप्स वगैरह डाउनलोड किया करता है, थोड़ा बहुत मैं भी डाउनलोड किया हूँ, ऐसा भी नहीं कि मतलब मैं कभी नहीं किया हूँ। इन लोगों का स्कैम देखो, अब देखो भाई करोड़ों रुपए का कंपनी है ये, ठीक है, करोड़ों रुपए की कंपनी है, तो जाहिर सी बात है ये लोग अपने ऐप को
मतलब अच्छे तरीके से सजा के भी रखेंगे, सजा धजा के रखेंगे, पूरा डिस्प्ले थीम्स एकदम सब कुछ अच्छे बढ़िया तरीके से रहेगा। आप जैसे ही ऐप को इंस्टॉल करोगे देखोगे भाई साहब डिस्प्ले तो एकदम बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है। आपको वहीं पर आ जाएगा इंटरेस्ट, आपको मज़ा आ जाएगा सुन के, देख के, पूरी तरीके से कलर वलर देख के पूरी तरीके से मज़ा आ जाएगा। और एक टाइम लिमिट रहता है क्या, लेकिन वहाँ पर भी एक कंडीशन है कि पहला चैट फ्री, उसके बाद आप अगर बात करोगे तो पैसे लगेंगे। तो आप जैसे ही पहले चैट की और जाते हो चैटिंग में तो थोड़ा सा आपका टाइम लेता है, उसमें कुछ सेकंड्स ऐसे ही पार हो जाते हैं। फिर उसके बाद उधर से सामने से जवाब आता है, नाम पूछते हैं, फिर उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ धीरे धीरे पूछते हैं, क्या करते हो वो सब चीज़ पूछते हैं। फिर उसके बाद आपको बोलते हैं, थोड़ा देर वो रुकते हैं, उसी में देखते रहना, आपका टाइम वहीं पर थोड़ा थोड़ा जाता रहता है, कुछ सेकंड कुछ मिनट वहीं पर चल जाते हैं। फिर उसके बाद आपको बताया जाता है कि आप ये बनोगे, आपका ये होगा, आपका ये होगा, ये चीज़ बताया जाता है। उसके बाद आप अगर कुछ सवाल जैसे ही आप पूछने जाते हो वहीं पर हो जाता है कॉल कट, उसके बाद और कुछ चैट आगे नहीं बढ़ पाता और वहीं पर सामने एक मैसेज आ जाता है और अगर आपको बात करना है तो आप तुरंत इतने रुपए पे कीजिए। ज़्यादा भी नहीं, बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं रहता, 10 रुपये 20 रुपये 30 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा रहता है, उतना भी ज़्यादा नहीं। तो आम आदमी सोचता है यार यहाँ तक हम पहुँच ही गए हैं, चलो इतना बता ही दिया तो और थोड़ा हम जान लेते हैं। और सुनने में ना बहुत अच्छा लगता है, हमारे अपने फ्यूचर के बारे में सुनने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप ये चीज़ करके देखना, कोई अगर हमारा हाथ देख कर बता देना ये चीज़ तो हम और ज़्यादा सवाल करने लग जाते हैं, तो वहीं पर सवाल हमारे दिमाग में और ज़्यादा क्रिएट होने लगता है। तो आम आदमी सोचता है कि यार इतने पैसे क्या ही है, चलो दे देते हैं पैसे, और आ जाते हैं इस झांसे में। और जैसे ही इस झांसे में आ जाते फंस जाते पूरी तरीके से। फिर उसके बाद और क्या, वही तो उनका टैक्टिक था और वहीं पर तो हमें फंसना था और हम वही चीज़ या हम पूरी तरीके से फंस जाते हैं। और धीरे धीरे कर करके हम अपने बारे में पूरी तरीके से रिवील कर देते हैं। और जैसे ही हम अपने बारे में पूरी तरीके से रिवील कर देते हैं, उन्हें पूरी तरीके से हमारे बारे में खबर मिल जाता है और वो अपने दिमाग से कुछ बता के बना कर बोलते हैं। आप अपने बारे में कुछ मत बताओ, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ ही बताओ, क्या बताएंगे देखना। हालांकि तुम कुछ और चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। भले तुम कुछ अलग बिजनेस वगैरह करने में जा रहे हो, कुछ भी अलग चीज़ कर रहे हो, वो चीज़ मत बताना, बस अपना डेट ऑफ बर्थ ही सिर्फ बता के देखना क्या होगा। मैं तो ऐसे जेन्युइन एक चीज़ बोलूँगा तो इन सारी चीज़ों में कभी पढ़ना ही नहीं, कभी नहीं पढ़ना, मैं सच बता रहा हूँ। कर्म ऐसा करो कि इन सारी चीज़ों का कोई ज़रूरत ही ना पड़े, फल की चिंता ही ना हो, कभी भी ऐसा हो, ठीक है। और मैं अपने बारे में बताऊँ तो यार ये चीज़ जो है हो रहा है बहुत टाइम से, सालों से हो रहा है और करोड़ों रुपए का ये मार्केट बन चुका है, स्कैम ही बन चुका है। हमें इन सारी चीज़ों पर बिलीव नहीं करना चाहिए, और बिलीव करो भी तो उतना भी ज़्यादा क्यों बिलीव कर रहे हो कि यार एग्जैक्ट ये फ्यूचर बता दे रहे हो। अरे भाई जान के करोगे भी क्या, पहली बात तो, ठीक है। अगर तुम्हें चलो अपने फ्यूचर के बारे में पता चल भी गया, कर्म तो तुम्हारे हाथ में होगा, और जानना वही चाहता है जो कर्म उतना ज़्यादा करता नहीं है। पढ़े लिखे लोग ही इस झांसे में अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, जो बड़े बड़े एग्ज़ाम्स का तैयारी कर रहे हैं, कलेक्टर बनना चाह रहे हैं, वो लोग भी इस झांसे में आ रहे हैं। जो बड़े बड़े एग्ज़ाम जैसे आईटी वगैरह हो गया, वो स्टूडेंट्स भी इन सारे चक्करों में पड़ रहे हैं कि बता दो भाई मेरा एग्ज़ाम निकलेगा कि नहीं। मतलब एक अच्छे तरीके से मतलब गेम खेला जा रहा है। मतलब मैं सोचा करता हूँ, मतलब ऐसे करके तो नहीं होगा भाई, हमारा इंडिया ऐसे करके प्रोग्रेस नहीं करेगा, कतई नहीं करने वाला है और कभी नहीं करने वाला। क्योंकि मुझे नहीं लगता है इतने सारे चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स बिलीव करते होंगे, जो हमसे ज़्यादा आगे चल चुके हैं साइंस और टेक के मामले में। जापान, चाइना जैसे कंट्रीज़ करते भी होंगे तो इतना ज़्यादा नहीं करते होंगे। इतना ज़्यादा भारत में जितना अभी के टाइम पे अंधविश्वास फैला हुआ, मुझे नहीं लगता और बाकी सारे कंट्रीज़ में इतना भी ज़्यादा फैला होगा। और धीरे धीरे ये चीज़ और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। और मैं चाहता हूँ यार जागरूक होना है, बस हमें जागरूक, मैं चाह रहा हूँ आप भी जागरूक हो। कोई भी इंसान आ जा रहा है, मैं मानता हूँ चलो हम आए दिन किसी न किसी को अथॉरिटी बना लेते हैं, गॉड बना लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि चलो अब उसी को मसीहा मानने लग जाए। नहीं, गॉड ट्रुथ है। मैं जो बार बार बताता हूँ गॉड के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, मैं वीडियोस क्यों बना रहा हूँ, ताकि आप अवेयर हो, ताकि आप जानो। कल एक भाई का मैंने आँख ही खोल दिया, मतलब उन्होंने मैसेज किया, हो सकता है ये वीडियो वो देख रहे होंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो मैं एक काम तो कर पाया भाई, एक लोगों को तो जागरूक कर पाया। वो जब जान रहे हैं चीज़ों को, ट्रुथ को जान रहे हैं, जब मैं ट्रुथ को बता रहा हूँ कि भाई जो ट्रुथ है उसको हम ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, थॉट के माध्यम से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अब हाँ, तुम बोलोगे कि हमारे ब्रेन की कैपेसिटी बहुत है, तो वो चीज़ मैं मानने लग जाऊँगा, क्योंकि इस चीज़ में रिसर्चेस भी बहुत कुछ हुई हैं कि हमारा ब्रेन की कैपेसिटी जो है वो बहुत है। इतना कैपेसिटी है कि वो हम अभी भी नहीं जान पाते हैं, ठीक है, वो चीज़ मैं मानता हूँ। लेकिन वहाँ पर हम ये नहीं बोल देंगे कि भाई मेरा फ्यूचर एग्जैक्ट डिट्टो ये होगा। कौन बता रहे हैं, पहली बात, उनका फ्यूचर कितना ही ज़्यादा एग्जैक्ट हुआ होगा। मैं अवेयर कर रहा हूँ, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड वीडियोस बना रहा हूँ,
तो समझो, देखो, मैं उपनिषदों के श्लोक पढ़ रहा हूँ यहाँ पर। क्यों पढ़ रहा हूँ पता है? मैं फिलोसॉफिकल मीनिंग जानने का प्रयास कर रहा हूँ। अब मुझे नहीं रहना इन सारे चक्करों में, नहीं रहना कि आके कोई भी मुझे कुछ भी बता के चल जाए। फिलोसॉफिकल रीज़न, एक्चुअल जब मीनिंग जानने का जब मैं प्रयास कर रहा हूँ तब मुझे कुछ मीनिंग और ही पता चल रहा है। ये चीज़ तो मुझे पहले पता ही नहीं था। ऐसे ही बिलीव मत करो किसी भी चीज़ों पर। तुम चीज़ों का मतलब रीज़न सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रीज़न कुछ भी जो होता है वो चीज़ जानो। रीज़न जब तक नहीं जानोगे कुछ नहीं होने वाला। रीज़न जानो, रीज़न बहुत इम्पॉर्टेंट है। भरोसा टूटता है एक बार में, भरोसा टूटता है, चोट लगता है अंदर ही अंदर, लेकिन वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो चीज़ नहीं होगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, आप बाकी सारे नॉलेज को कंज्यूम नहीं करोगे, जो एक्चुअल नॉलेज है, ट्रुथ है, उन सारी चीज़ों तक आप अवेयर ही नहीं रहोगे अच्छे से। तो मैं ये नहीं चाह रहा हूँ, मैं अवेयर कर रहा हूँ आपको, स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से आपको अवेयर कर रहा हूँ। उपनिषदों को मैं यहाँ पर श्लोक पढ़ रहा हूँ। ईशा उपनिषद मेरा कंप्लीट होने को आया है, और कुछ मंत्र वगैरह हैं, कंप्लीट नहीं बोलूँगा, और कुछ हैं ही अभी बहुत ज़्यादा है। तो मैं समझा रहा हूँ आपको, ऐसे ही नहीं कि कुछ भी आके पढ़ रहा हूँ। ठीक है, फिलोसफिकल रीज़न मैं आपके सामने रख रहा हूँ भाई। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता ये चैनल कितना ज़्यादा वायरल होगा, चलेगा नहीं चलेगा, मैं नहीं सोच रहा हूँ। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको कितना ज़्यादा अवेयर कर पाऊँ, ये सबसे ज़्यादा मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं उतना ज़्यादा सोच ही नहीं रहा हूँ। मैं जितना जल्दी मैं चाह रहा हूँ, जितना जल्दी और जितना ज़्यादा आप लोगों को अवेयर कर पाऊँ उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। आप उतना ज़्यादा आप अपने लाइफ में प्रोग्रेस कर पाओगे। आपका एक दिनचर्या होगा। मैं ब्रह्मचर्य को इसलिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ। चर्या है उसमें, लाइफस्टाइल जब आपका अच्छा हो जाएगा, जब आप एक लक्ष्य के प्रति काम करने लग जाओगे, तो इन सारे चक्करों में आप पड़ोगे ही नहीं। ट्रुथ के पीछे रहोगे, ट्रुथ को समझोगे, दैट्स इट। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। बात समझ आ रही है? यही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। और ये जो चल रहा है मार्केट इस चीज़ का, ये बहुत जल्दी कोलैप्स भी कर जाएगा जब लोग अवेयर होंगे। ऑफ कोर्स इन सारी चीज़ों को छोड़ देंगे। अब मैं क्या बताऊँ इन सारी चीज़ों के बारे में। अब देखो, कोई भी इंसान सुबह सो के उठ रहा है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उठ रहा है। सभी पैसे कमाने के पीछे चक्कर में रहे हुए हैं। तो जो लोग हैं, जो इन ऐप्स को बना रहे हैं, वो लोग भी पैसे कमाने के चक्कर में हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इन सारे चक्करों में रह के पैसे कमाएं। और भी बहुत कुछ चीज़ है भाई, कंटेंट क्रिएट करो, और भी बहुत कुछ चीज़ हैं, अच्छी चीज़। और कुछ नहीं मिले ही नहीं क्या करने को कि ये चीज़ करोगे? ये सारे ऐप्स बिल्ड हो रहे हैं भाई साहब। हमारे पास और कुछ नहीं है। खेल, साहित्य, राजनीति, हम कुछ बचा ही नहीं हमारे लिए कि हम ये चीज़ करने लग जाएं। अब ऐसे ऐप्स बनाएं और लोगों के डिज़ायर के साथ हम खेलें? नहीं भाई, नहीं, ये चीज़ तुम कभी मत करना। ठीक है, मैं मानता हूँ इंडिया के लोग बहुत ज़्यादा थोड़े बहुत मासूम भी हैं, लेकिन इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, कि ऐसे ऐप्स के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। पहली बात, बहुत सारे लोगों ने एक्सपोज किया है, बहुत सारे लोगों ने किया है, तो आपको भी एक्सपोज का वो वीडियो सब जाके देख लेना। सिर्फ मैं ही नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे लोगों ने एक्सपोज किया है जो कि बहुत अच्छे तरीके से बताया इन सारी चीज़ों के बारे में। तो समझना चाहिए हमें इन सारी चीज़ों के बारे में। एक बहुत बड़ा चैनल है, उन्होंने भी एक्सपोज किया है इन सारी चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पर ऐसे ही हमें नहीं इन सारी चीज़ों पर आंख बंद करके बिलीव कर लेना चाहिए। रीज़न जानना चाहिए। एस्ट्रो साइंस जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन भाई साहब जो पढ़े लिखे लोग भी झांसे में आ जाए, एस्ट्रोलॉजी नाम रख दिया इसलिए, तो पढ़े लिखे लोग भी झांसे में आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा, उनका फ़ायदा हो रहा, हमारा कुछ नहीं हो रहा। और बाद में पता चलता भाई कुछ तो था ही नहीं, क्या ही बताया उन लोगों ने, बस हमें सुनने में हमें मज़ा आया, अच्छा लगा, और कुछ नहीं। आपके दिमाग में बस थोड़ा सा डोपामिन रिलीज़ हुआ, आपको लगता है ये चीज़ अच्छा हुआ, लेकिन कुछ अच्छा नहीं हुआ। बहुत सारे यूथ इन सारे चक्कर में पढ़ रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ यार पढ़ो, ठीक है, अपने कर्म पे इतना ज़्यादा भरोसा रखो कि फल की चिंता हो ही ना। अगर मुझे कोई यहाँ पर आके बता दे कि भाई तुम्हारा यूट्यूब चैनल कब तक वायरल होगा, मैं बता सकता हूँ, मैं बोलूँगा हाँ ठीक है बताओ, लेकिन मैं उस पर बिलीव नहीं करूँगा। वो बोले कि पैसे दे, एस्ट्रोलॉजर हूँ मैं, नहीं मानूंगा मैं। अगर इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो ये चीज़ करना ही क्यों पड़ रहा है उसे कुछ और करना चाहिए था ना भाई। हमारे यहाँ पर गाँव में एक बाबा जी आए थे जो अपने बारे में बता रहे कि मैं ये क्वालिफिकेशन मेरे पास है, मैंने ये इस चीज़ का पढ़ाई किया, उस चीज़ का पढ़ाई किया, मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, बहुत कुछ चीज़ बता रहे हैं भाई साहब। मैं उस टाइम कुछ नहीं बोला, लेकिन मैं बोलना चाहता था भाई आप इतने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो ये चीज़ आपको क्यों करना पड़ रहा है। और भाई साहब वो ये भी बता रहे हैं कि मैं शुगर का पेशेंट हूँ, ये पेशेंट हूँ, वो पेशेंट हूँ। क्या कहना है आपका इस चीज़ में, अब ज़रूर बताइए। मैं तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता दिया हूँ। इन सारी चीज़ों पर ऐसे ही बिलीव नहीं करना चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए, अपने मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए। अगर मेहनत पर भरोसा नहीं है तो आप झांसे में ज़रूर आओगे, फंसोगे, अपने पैसे डुबाओगे, दैट्स इट। ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ पैसा तो डुबाओगे ही डुबाओगे।
इसीलिए इन सारे झांसों में मत पड़ो, दैट्स इट। ठीक है, चलिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।